नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी गई किताब को लेकर हरिद्वार के SMJN कॉलेज में गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, उत्तराखंड बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी समेत कई बीजेपी विधायक और छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। इस दौरान किताब का विमोचन भी किया गया और पीएम मोदी के कार्यकाल में चलाई गई तमाम योजनाओं के फायदे भी गिनवाए गए। वहीं इस बीच सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने डिजिटल इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया समेत कई केंद्रीय योजनाओं को गिनवाया और कहा कि पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, इसलिए देश के बच्चे बच्चे को पीएम मोदी पर गर्व है। मैं समझता हूँ विदेश नीति हो, कृषि हो, युवा हो, महिला हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर के और लोकल से लेकर ग्लोबल तक हो, चाहे वो प्रौद्योगिकी हो, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो, स्वच्छ भारत हो, मुझे लगता है कि यदि आप उन योजनाओं के बारे में जो उन्होंने किया उसके बारे में बोलेंगे तो महीनों लगेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने पूरी दुनिया में भारत के गौरव को बढ़ाया है। मोदी @20 जो पुस्तक मोदी जी के 20 साल के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रित्व काल में लोगों ने अपने अनुभव लिखे हैं, उस पुस्तक को लेकर आज पूरे देश के अंदर उस पुस्तक पर इस प्रकार का हम कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों के बीच में विचार विमर्श के माध्यम से, जिससे कि लोगों को ये जानकारी रहे कि किस प्रकार भारत उन्नति प्रगति इस रूप में आगे बढ़ रहा है। महेंद्र भट्ट बीजेपी मुख्यालय में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने संगठन के विस्तार से लेकर आगामी कार्यक्रमों का पूरा ब्यौरा मीडिया के समक्ष रखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि संगठन में आगामी 15 सितंबर तक सभी पदों पर नियुक्ति हो जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को देखकर नई टीम का चुनाव किया गया है। जिन विधानसभाओं में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, वहां लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी को जीत हासिल हो, इसके लिए सांसदों को जिम्मेदारियां दी गई हैं। हैं उनको टीम में लेना वो एक प्रकार से हमारा कल घोषित किया और भविष्य में जो मोर्चे प्रकोष्ठ घोषित करेंगे। हम 2024 के चुनाव को केंद्र में रख के कर रहे हैं। प्रवासी कार्यकर्ता, समय देने वाले कार्यकर्ता सबसे व्यक्तिगत रूप से वार्ता करने के बाद हम इस टीम को घोषित कर रहे हैं, जिसमें हमने भौगोलिक परिदृश्य का भी ध्यान रखा है, यहाँ के सब जो समीकरण उनका भी ध्यान रखा है और हमने उसमें जो पूर्व के पदाधिकारी अनुभव कार्यकर्ता उनको भी ध्यान रखा है। तो सब प्रकार की टीम बनी है। 2024 चुनाव, पंचायत चुनाव, हमारा जो नगर पालिका चुनाव है उसको केंद्रित करके हम टीम बना रहे हैं। स्वरूप अलग है सरकार का। अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज में मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प अनन्यन संस्थान के निर्माण कार्य पर रोक का आरोप कांग्रेस ने बीजेपी पर लगाया है। प्रदेश के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ निर्माण स्थल पर धरना दिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा, जागेश्वर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल, अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी समेत सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी सरकार का 6 साल पूरे हो गए हैं और इन 6 सालों में बीजेपी सरकार किस तरह का प्रदेश में विकास कर रही है, इसका जीता जागता उदाहरण है। यहाँ मुंशी हरिप्रसाद टमटा पारंपरिक शिल्प अनन्यन संस्थान है। मुंशी प्रसाद टमटा ने समाज के तमाम शिल्पियों को एकजुट कर उनको शिल्पकार नाम दिया। ऐसे शख्स के नाम पर कांग्रेस सरकार ने संस्थान बनाने की शुरुआत की, लेकिन बीजेपी की सरकार आने के बाद इस संस्थान का निर्माण कार्य आधे में ही रोक दिया गया। परंपरागत शिल्प जो यहाँ का मर रहा है, उस शिल्प को जागृत करने के लिए, फिर से उसको रिकिंडल करने के लिए ये शिल्प परंपरागत शिल्प उन्नयन संस्थान स्वीकृत किया गया और इसमें काम भी हो गया। सब बाउंड्री से लेकर के जमीन लेने से लेके पानी लाने तक, फील्ड के समतलीकरण तक, कुछ बिल्डिंग बनाने तक सरकार गई तो ये काम रोक दिया गया, जो न केवल मुंशी हरिप्रसाद जी का अपमान है
बल्कि ये सारे शिल्प समाज का अपमान है। उत्तराखंड में जब माननीय हरीश राव जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसके अंतिम वर्ष में एक ऐसा संस्थान अल्मोड़ा जनपद के भौलादेवी विकासखंड के घोड़ाबाद में स्वीकृति किया गया था, जो हिंदुस्तान का दूसरे नंबर का संस्थान बनने जा रहा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस कैबिनेट की बैठक में 15 प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगा दी है। इसमें मुख्य रूप से छात्र छात्रा को स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी दी। 1 से 12 तक के सिलेबस में स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी जानकारी को भी रखा जाएगा। वहीं बैठक में जसपुर तहसील के 19 गांव को हटाकर काशीपुर तहसील में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही परिवहन विभाग की सेवा नियमावली को प्रख्यापित करने का निर्णय लिया गया। केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य के तहत अब 1 मंजिला मकान की जगह 2 मंजिला मकान बनाए जाएंगे। आगे राजस्व विभाग में 7 अधिकारियों को पदोन्नति किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने पर मंत्रिमंडल की सहमति बनी। के बारे में नियमावली बनी थी 2020 में। अब उसमें कॉशन मनी जो बच्चों से लेते हैं, वो कॉशन मनी का एक मद छूट गया था। तो कॉशन मनी सामान्यतः बच्चे जब पास आउट होते हैं तो 1 साल में उनको वापस ले लेना होता है, लेकिन वो बच्चे कई बार ले नहीं जाते हैं। तो ये हुआ है निर्णय कि 1 साल के बाद यदि वो नहीं ले पाते हैं तो उसके कॉलेज के विकास में ही इसको खर्च किया जाएगा। और कुछ पावर इसमें हमारे जो प्रिंसिपल्स उनको दे दी गई है, और कुछ पावर, कुछ सीमा से अधिक पावर जो है वो निदेशक स्तर को दी गई है, ताकि वो 1 साल के बाद जो पैसा पड़ा हुआ है उसका इस्तेमाल हमारे कॉलेज के विकास के लिए हो सके। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को आगे सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा कक्षा 1 से कक्षा 12 तक। ये एक अच्छा निर्णय है, क्योंकि स्वास्थ्य और हाइजीन, और खास करके कोविड के जमाने में इसकी महत्वता और भी बढ़ जाती है। इसको रेगुलर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अपने देश में हाइजीन से रिलेटेड बहुत बीमारियां हैं, जो इन्फेक्टिव रोग हैं, वो काफी बड़ी संख्या में हैं। तो इससे काफी उसके ऊपर थोड़ा अंकुश लगेगा। वहीं रामनगर विकासखंड के मंगलवार की देर शाम ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया गया। कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि इस मामले में पीड़ित किशोरी की मां ने कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपते हुए बताया कि एक युवक ने उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है। कोतवाल ने बताया कि इस मामले में नामजद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक पीड़िता की तरफ से उसकी मां से एक तहरीर आई है कि एक नाबालिग लड़की को बेला फंसाकर अपहरण कर ले जाकर उसके साथ रेप की घटना हमारे यहाँ दर्ज हुई है। हमें तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर दिया है और इस संबंध में विवेचना की जा रही है। सर, आरोपी पकड़ा गया है या अभी गिरफ्तारी होनी चाहिए? अभी आरोपी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। शीघ्र ही इसको गिरफ्तार कर ले जाएगा। तो हमारे पास जो तहरीर उसकी मां की तरफ से आई है उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई। रानीखेत में सेना भर्ती के दौरान मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री पुलिस और भर्ती कार्यालय की संयुक्त कार्यवाही के दौरान एक युवक को फर्जी दस्तावेज होने के शक में पुलिस को सूचित कर पुलिस के हैंडओवर किया गया, जिसके बाद रानीखेत पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई, जिसमें पता चला कि युवक, जिसका नाम ताहिर खान पुत्र एहसान खान जिला बुलंदशहर का रहने वाला है, जिसने अपने फर्जी स्थायी निवास, जाति निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड हल्द्वानी से बनाए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ताहिर खान के एडमिट कार्ड में दर्ज रजिस्ट्रेशन नंबर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो वहीं पर आरोपी को 420 आईपीसी की धारा में गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
चलिए अब खबर चंपावत से है, जहां जम्मू में हुई सड़क दुर्घटना में घायल हुए और इलाज के दौरान शहीद होने वाले सूबेदार मेजर नंदन सिंह चम्प्याल का शव उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां पर स्थानीय शमशान घाट में पूरे सैनिक ने सम्मान के साथ शहीद की अंत्येष्टि की और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से शहीद को विदाई देने के बाद, दरअसल आपको बता दें कि बीती 16 अगस्त को आईटीबीपी के जवान अमरनाथ यात्रा ड्यूटी से वापस आ रहे थे, जिनकी बस जम्मू पहलगाम में चंदनबाड़ी के पास सड़क दुर्घटना होने से उसमें सवार 7 जवान शहीद हो गए थे, जबकि कई जवान घायल हो गए थे। घायलों में से एक सूबेदार मेजर नंदन सिंह चम्याल भी थे, जिनका श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान निधन हो गया था। नंदन सिंह चमियाल ASIGD 4th बटालियन धिरांग में तैनात हैं। 4th बटालियन धिरांग की एक प्लाटून अमरनाथ यात्रा ड्यूटी में तैनात थी। यह प्लाटून हमारी ITBP कंपनी के साथ ड्यूटी पूरी करने के उपरांत वापस वाहिनी मुख्यालय आमद हो रही थी, जो कि JNK की बस में सवार थी। चंदनबाड़ी के करीब यह बस नियंत्रण खोलने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें हमारे काफी जवानों को चोट आई है और उसमें हमारे ASIGD नंदन सिंह को भी गंभीर रूप से चोट आई। ITI प्राचार्य के पद पर पीके धारीवाल का तबादला हुआ, लेकिन तबादले के बाद भी पीके धारीवाल ने अपना कार्यभार नहीं संभाला, जिसके खिलाफ विभागीय मंत्री ने सस्पेंशन की कार्रवाई करते हुए नजीर पेश की। विभागीय मंत्री ने कहा कि लगातार तबादलों के बाद भी ज्वाइन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार तबादले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी अनदेखी करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वहीं इस पर कार्रवाई करते हुए अधिकारी को नसीहत देने का काम भी किया गया है। ज्वाइनिंग लेटर वेतन निकालने वाले अधिकारी को भविष्य के लिए चेतावनी दी गई है, ताकि अन्य अधिकारी भी नियमों का पालन कर सकें। ITI विभाग में एक क्लास 1 प्रिंसिपल हैं पीके धारीवाल। इनकी ये मेरे पास आए थे अपना रिप्रेजेंटेशन लेके कि ये बहुत सीनियर हैं और इनको इनकी सीनियरिटी के हिसाब से ITI नहीं दी जा रही है, क्लास 2 ITI में डाला जा रहा है। तो मैंने सचिव को मार्क करके कहा था कि भाई सीनियरिटी के हिसाब से जो भी इनकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से इनको कंसिडर किया जाए। उनको ट्रांसफर किया गया क्लास 1 ITI में, उन्होंने ज्वाइनिंग लेने से मना कर दिया। फिर उनको दूसरा ट्रांसफर दिया गया किसी और क्लास 1 ITI में, वहां पर भी उन्होंने ट्रांसफर होने के बाद 3 महीने तक ज्वाइनिंग नहीं करी। और फाइनली जब हरिद्वार में उनका ट्रांसफर किया गया तो उन्होंने हरिद्वार में जाके और अपनी उस 3 महीने की सैलरी निकाल ली जिस 3 महीने उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं करी थी। हरिद्वार रोड स्थित नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में हजारों टन कचरे का निस्तारण नहीं होने पर पार्षद और जनप्रतिनिधि भड़क गए हैं। 2 दिन से लगातार कचरे के निस्तारण के लिए धरना दिया जा रहा है। आज पार्षद अजीत सिंह गोल्डी ने कचरे का निस्तारण नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए नगर निगम को अपना इस्तीफा तक दे दिया। इस्तीफे की कॉपी SDM के माध्यम से DM को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी भेजी जा रही है। साथ ही साथ मौके पर शहरी विकास मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की गई है। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पार्षद से लेकर केंद्र सरकार तक बीजेपी की सरकार है, फिर भी कचरे का निस्तारण नहीं किया जाना अपने आप में 2 माननीयों के बीच के विवाद को जग जाहिर कर रहा है। आरोप है कि चिराग तले अंधेरा वाली कहावत शहर में चरितार्थ होती नजर आ रही है। पार्षद अजीत सिंह गोल्डी ने फिलहाल अनशन पर बैठने की बात कही है। समस्या का समाधान जल्दी नहीं होने पर आमरण अनशन करने की चेतावनी भी दी गई है। गोल्डी भाई जो आती है, कल भी मैंने यही कहा था, मैंने कल भी कहा था इच्छा शक्ति की कमी और चिराग तले अंधेरा ऋषिकेश की विधानसभा में चरितार्थ होता है। यहाँ पर पार्षद से लेकर मुख्यमंत्री तक भाजपा के हैं और मंत्री सोचिए, मंत्री जो शहरी विकास, जो सब शहर को विकास को देखते हैं, वो शहरी विकास नहीं है, शहरी विकास को रोकने वाले मंत्री बनकर रह गए हैं। मैंने 39 दिन का धरना सर्वदलीय संघर्ष समिति के माध्यम से नगर निगम के बाहर किया था। और तो और यहाँ पर जब कोर्ट गए तो कोर्ट से जुर्माना लगा, तो सुप्रीम कोर्ट से मैंने उसको क्वेश्चन कराने का काम किया। उस समय भी बड़ी बड़ी बातें तमाम नेता कर रहे थे, जो कि आज सारे फेल हो गए और कहीं ना कहीं ऋषिकेश की जनता भी इसमें दोषी है।
कमी पूरे सिस्टम की है जी। देखो इसमें सबसे बड़ी कमी तो देखो शहरी विकास की है, क्योंकि ये भाई शहर तो उन्हीं का है ना, कोई शहर कोई बाहर वाला को तो है नहीं। तो सबसे बड़ी कमी तो उन्हीं की है। देखो उनको वो रोज यहाँ से निकलते हैं, उनको या तो कूड़ा, मेरे को तो कभी लगा नहीं, कभी 16 साल में उन्होंने इस कूड़े के बारे में मुझे इतना ज्ञान, मेरे को तो ये भी लगता है कि मेरे को विधानसभा में इस कूड़े के बारे में कोई क्वेश्चन उठाया भी होगा। 16 साल में कूड़े का कोई निस्तार नहीं। अभी जैसे धरने बैठे हो, आगे भी धरे रहेगा धरना आप लोगों का? हम कर्मी कंशन करेंगे और अगर मुझे लगा तो मैं जल्द इसमें शायद अमरण कंशन भी बैठ सकता हूँ। तो आपने इस्तीफा अपने डीएम को भेज दिया, भेजेंगे? इस्तीफा में आज मैं नगर निगम में रिसीविंग करा दिया। ऋषिकेश में टेम्पो में बैठे एक युवक से 3 नशेड़ियों ने उसका मोबाइल छीन लिया। गंगानगर के रहने वाले देव पुंडीर ने बताया कि वो टेम्पो में बैठकर अपने घर आ रहे थे। रास्ते में टेम्पो के अंदर बैठे 3 नशेड़ियों ने उनका मोबाइल छीन लिया और चलते टेम्पो से उतरकर भागने लगे। वो भी किसी तरह टेम्पो से कूदे और अपनी जान जोखिम में डालकर नशेड़ियों का पीछा करने लगे। चंद्रभागा पुल पर वाहनों की चेकिंग कर रहे सब इंस्पेक्टर अनवर खान उनको दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने घटना की जानकारी देकर अनवर खान से मदद की गुहार लगाई। पुलिस इंस्पेक्टर ने तत्परता दिखाते हुए अपनी पुलिस टीम के साथ कुछ दूरी पर पीछा कर 2 नशेड़ियों को दबोच लिया। तलाशी लेने पर एक नशेड़ी की जेब से युवक का मोबाइल बरामद हुआ, जिसे सकुशल पुलिस इंस्पेक्टर अनवर खान ने पीड़ित को वापस लौटा दिया। तो टेम्पो में बैठकर जा रहा था युवक, पुलिस ने बरामद किया उससे मोबाइल। आपको बता दें कि नशेड़ियों ने युवक से मोबाइल छीना था। टेम्पो में बैठकर युवक जा रहा था, इस दौरान कुछ नशेड़ियों ने युवक से मोबाइल छीना। हालांकि पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है और नशेड़ी को भी गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश का ये मामला, जहां पर टेम्पो में कुछ नशेड़ियों ने युवक से मोबाइल छीना और टेम्पो में बैठकर जा रहा था युवक, वहीं पुलिस ने मोबाइल बरामद कर लिया है। उत्तराखंड में बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। जिला अल्मोड़ा से नई कार्यकारिणी में 3 नेताओं को जगह मिली है, जिसको लेकर अल्मोड़ा बीजेपी ने चौघान पाटा में मिष्ठान वितरण कर अपनी खुशी का इजहार किया। जिलाध्यक्ष रवि रौतेला ने कहा कि बीजेपी के केंद्र और राज्य संगठन ने अल्मोड़ा से कैलाश शर्मा को प्रदेश उपाध्यक्ष, सुशांत रावत को प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा और अनिल शाही विभाग प्रभारी नियुक्त किया गया है। बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन, कार्यकारिणी में 3 नेता शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खुशी का माहौल, मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। बीजेपी की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ, इसमें 3 नेताओं को शामिल किया गया है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यकारिणी घोषित की है। उस कार्यकारिणी में हमारे जनपद से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में उपाध्यक्ष आदरणीय कैलाश शर्मा जी को पुनः उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। उनके साथ ही अनिल शाही जी को प्रकोष्ठ में जिम्मेदारी दी गई है और शशांक रावत जो पूर्व में अपने केंद्रीय मंत्री और पूर्व सांसद आदरणीय बच्ची सिंह रावत जी के सुपुत्र शशांक रावत को भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की नई टीम की घोषणा हो गई है। केंद्र नेतृत्व की संस्तुति के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नई टीम का ऐलान कर दिया। नई टीम में तीनों महामंत्री बदले गए हैं। नैनीताल जिले से प्रदेश महामंत्री बनाए गए राजेंद्र बिष्ट की खबर जैसे ही कार्यकर्ताओं को मिली तो खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। इधर महामंत्री बनाए जाने पर राजेंद्र बिष्ट ने केंद्र नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 2024 के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसे हम सब कार्यकर्ता मिलकर पूरा करेंगे। अपना प्रदेश का महामंत्री के नाते मेरे को जिम्मेदारी दी है,
तो उस जिम्मेदारी को मैं पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ उन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैसेज है कि जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो परिश्रम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो संगठन में आगे आए और जिनके कारण 2024 का चुनाव हम सबके सामने चुनौती का विषय रहेगा। प्रदेश की राजधानी देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि नई टीम के गठन के बाद 15 सितंबर तक प्रकोष्ठों का गठन भी किया जाएगा और लोकसभा चुनाव 2024 चंपावत चुनाव के आधार पर लड़ा जाएगा। बीजेपी प्रदेश महेंद्र भट्ट की प्रेस वार्ता। बीजेपी की नई टीम के गठन के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। 15 सितंबर तक प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। वहीं देश भर में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एआईसीसी के आह्वान पर 4 सितंबर को दिल्ली में महंगाई पर हल्ला बोल महारैली होने जा रही है। इस रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और गणेश गोदियाल समेत तमाम विधायक शामिल रहे। इसमें हर राज्य से सारे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि 3-4 राज्यों से ही कम से कम 2-2.5 लाख कांग्रेस के 5 लाख सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है भाग लेंगे, जिनमें से 20,000 जो है हमारे उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ता जो है। लोग समझ नहीं पा गूंजेगी, भारत दहाड़ेगा महंगाई के खिलाफ और ये जनता पर महंगाई का कहर ढाने वाली सरकार के खिलाफ लाखों लाख कांग्रेसजन आ करके हल्ला बोल करेंगे। वहीं अल्मोड़ा से कांग्रेस के विधायक मनोज तिवारी ने प्रदेश सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जहां भी विपक्षी विधायक हैं वहां पर सरकार द्वारा विकास कार्य रोके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी विधानसभा में सड़क, अल्मोड़ा सन सिटी पार्क के साथ ही कई कार्य आज तक अधूरे हैं। उन्होंने सरकार से कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है। जहां जहां हमारे विपक्ष के विधायक हैं, सरकार द्वारा लगातार उस क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है और जो भी हमारे चाहे पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस के सरकार के काम थे, पिछले 5 साल में भी उनमें प्रगति नहीं हुई और वर्तमान में भी प्रगति नहीं हो रही है। और लगातार उस क्षेत्र की चाहे मोटर मार्ग हो, चाहे वहां पे जो बड़े हमारे काम हो, जैसे अल्मोड़े के अंदर अंतर्राज्यीय बस अड्डा का निर्माण है, उप क्षेत्रीय विज्ञान पार्क है, फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है, इन सारे कामों में जो अभी तक पूर्ण हो जाने चाहिए थे, विधिवत रूप से संचालन हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसकी घोर उपेक्षा की गई है। अल्मोड़ा विधानसभा की उपेक्षा की गई है। चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।